हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था एवं उसका विकास, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र आज पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? शिक्षा जो है, शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के अभिवृद्धि विकास नियमों का, जिसमें अनुप्रयोग और प्रभावशाली बनाने की विधि स्पष्ट करता है, वही शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। जैसे कि यह इसके अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु के निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया गया है, जो है अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानसिक योग्यताएं और उनका मापन, मनुष्य की मानसिक और उनका मापन किस प्रकार किया जाता है, यही शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, किस प्रकार से समायोजन किया जा सकता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का पता लगाना। विशिष्ट बालक और सामान्य बालक और विशिष्ट बालक के अंतर डिफरेंस को समझ पाना, यही शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी, सीखना, किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। अध्ययन विधियाँ, मेथड ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ स्टडी, मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो योगदान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, फर्स्ट है अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव अभिवृद्धि तथा विकास का अध्ययन, मानव की जो अभिवृद्धि है इसका विकास का अध्ययन 4 कलाओं में किया जाता है। शैशवावस्था में किया जाता है, बाल्यावस्था में किया जाता है, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, क्रम में किया जाता है। सबसे पहले शैशवावस्था आएगा, उसके बाद से बाल्यावस्था आएगा, उसके बाद से किशोरावस्था, तब प्रौढ़ावस्था आएगा। इसमें मनुष्य के विकास में उनके वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका का अध्ययन भी किया जाता है। मनुष्य के जो वंशानुक्रम है और पर्यावरण की जो भूमिका है उसका भी अध्ययन किया जाता है। सेकंड है मानसिक योग्यता और उनका मापन। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इन दोनों प्रकार के व्यवहार के कारण प्रेरक एवं नियंत्रण तत्वों का अध्ययन किया जाता है और यही व्यवहार के कारण प्रेरक एवं नियंत्रण तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इन तत्वों में इनका मानसिक योग्यताओं, बुद्धि, अभिक्षमता, चिंतन एवं तर्क आदि का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की मानसिक योग्यताओं और उनका मापन की विधियों का अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इनकी मानसिक योग्यताओं का और मापन की विधियों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनका समायोजन क्षमता ही अहम भूमिका होता है। बच्चे के जो शैक्षिक एवं विकास जो होता है, अध्यापक की मानसिक स्वास्थ्य एवं उनका समायोजन जो होता है, वही
अहम भूमिका होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक और अध्यापकों के मानसिक विकास के बाधक एवं साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इनकी मानसिक विकास के बाधक और साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही कुसमायोजन के कारणों और सुसमायोजन के विधियों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कोई दो बालक समान नहीं होता। कोई भी दो बालक जो है मानसिक और शारीरिक दृष्टि से समान नहीं होता। ऐसा क्यों होता है और इसका शिक्षा प्रक्रिया में क्या महत्व है, इसका सबका अध्ययन भी इसी क्षेत्र में किया जाता है। बच्चा ऐसा क्यों करता है, इस शिक्षा में इसका क्या प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों के अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। विशिष्ट बालक प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान के केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था, परंतु अब इसमें विशिष्ट या अपवादी बालकों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे मेधावी, पिछड़े, विकलांग, अपराधी आदि। इनके व्यवहारों को नियंत्रित करने एवं उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का विकास भी किया जाता है। आज यह सभी उनके अध्ययन क्षेत्र में आता है। विशिष्ट बालक में कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो विकलांग होते हैं, मेधावी, पिछड़े, अपराधी होते हैं। इनकी व्यवहार में जो नियंत्रित किया जा सकता है, ये सभी हम लोग अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी। जब किसी भी देश में बालकों को समूह रूप से पढ़ाया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यष्टि के अध्ययन के साथ उनके समूह का अध्ययन भी किया जाता है। उसके समूह का भी अध्ययन किया, उनके समूह मन और सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है और समूह में व्यक्ति का व्यवहार क्यों बदल जाता है और कैसे बदलता है, इन सब का अध्ययन भी किया जाता है। जब बच्चे समूह में कोई काम करते हैं तो उनका व्यवहार किस प्रकार बदल जाता है और कैसे बदल जाता है, ये सभी हम लोग पता शिक्षा मनोविज्ञान में ही कर सकते हैं। सीखना, लर्निंग। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के स्वरूप, उनके कारक, प्रेरक एवं नियंत्रण तत्वों, सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है और वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। क्या किया जाता है? वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और उनके आधार पर शिक्षण के सिद्धांतों एवं नियमों की खोज की जाती है। उनके सिद्धांत और जो नियम हैं उसके आधार पर खोज की जाती है। विभिन्न स्तर के बालकों के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है अध्ययन विधियाँ शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार योगदान देता है, देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है अभी विकास की प्रक्रिया में है। अब तक विद्यमान अनेक पद्धतियां अनेक स्थानों पर अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं बैठती है। अध्ययन की विभिन्न विधियों की खोज करना एवं प्रचलित विधियों में अपेक्षित सुधार करना भी उनके अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है, इसमें निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन इसका विषय क्षेत्र सीमित नहीं है और इसका जो विषय क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष क्षेत्र है, वो सीमित नहीं है। पिल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है जो शिक्षक को अपने शिष्यों के विकास, उनकी क्षमताओं के विस्तार एवं सीमाओं, उनकी सीखने की प्रक्रियाओं, बच्चे के सीखने की प्रक्रियाओं तथा उनके सामाजिक
संबंधों को समझने में सहायता कर सकता है। ये पील के अनुसार, पील एक वैज्ञानिक थे। मापन और मूल्यांकन एंड इवोल्यूशन जो है शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धियों, विशेष योग्यता का मापन तथा बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी मापन के लिए विभिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों और सांख्यिकीय कार्यों का उपयोग किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में अध्यापकों को बालक की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा विभिन्न योग्यताओं का ज्ञान आवश्यक है। इन सब का मापन शिक्षा मनोविज्ञान के। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। अध्यापन का एक पुनीत कार्य होता है। विद्यार्थियों के विद्यालय तथा व्यक्तिगत जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब उन्हें सही मार्गदर्शन का आवश्यकता पड़ता है। पारिवारिक संदर्भ में भी बालकों का निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत समस्याएं होती है जिसके संदर्भ में बालक अध्यापकों की सहायता चाहते हैं। शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को निर्देशित करना अध्यापकों का दायित्व होता है। कक्षा में कुसमायोजित विद्यार्थियों को भी निर्देशन और मार्गदर्शन देना पड़ता है। निर्देशन और परामर्शन के लिए बालक के वातावरण, विकास की आवश्यकताओं, अधिगम के स्तर, स्मृति, विस्मृति, आदत, योग्यताएं, बुद्धि, व्यक्तित्व, निष्पत्ति, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन योग्यताओं, सृजनात्मकता आदि का अध्ययन, मापन एवं मूल्यांकन आवश्यक है। यह सब मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ये सभी जो हम लोग पढ़े हैं वो सभी क्या है, मनोविज्ञान के क्षेत्र है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा योग्यता किस प्रकार है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन लोग को ये भी लाभदायक हो। थैंक यू।